हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, रतनपुर। यहां 3 बहनें रहती थी, माया, शांति और तारा। तीनों के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। माया सबसे बड़ी थी और घर की जिम्मेदारी संभालती थी। शांति स्वभाव से थोड़ी लालची थी और तारा, जो सबसे छोटी थी, वो बहुत ही बुद्धिमान और साहसी थी। एक शाम जब तीनों बहनें जंगल के रास्ते लौट रही थी, उन्हें एक घायल युवक मिला। उसका नाम विक्रम था। विक्रम के कपड़े कीमती थे और उसकी बातें किसी राजकुमार जैसी थी। उसने बताया कि वो स्वर्णपुर नाम के एक ऐसे राज्य से आया है जहां दीवारों पर सोना जड़ा है और जहां कभी कोई दुखी नहीं होता। शांति और माया उसकी बातों में आ गई। विक्रम ने प्रस्ताव दिया, अगर तुम तीनों मेरे साथ स्वर्णपुर चलो तो मैं तुम तीनों की शादी वहां के सबसे अमीर व्यापारियों से करवा सकता हूं। तुम यहां इस गरीबी में क्यों जी रही हो? तारा को विक्रम की आंखों में कुछ अजीब लगा, लेकिन उसकी बड़ी बहनों ने उसकी एक न सुनी। गरीबी से तंग आकर उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। 3 दिनों की यात्रा के बाद वे एक ऐसे घने जंगल में पहुंचे जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। अचानक एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। विक्रम ने उस पर एक गुप्त चिन्ह बनाया और दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा अद्भुत था। चारों तरफ खुशहाली दिख रही थी, लेकिन तारा ने एक बात गौर की। पूरे गांव में कहीं भी किसी औरत की आवाज नहीं आ रही थी। बाजार में सिर्फ पुरुष थे, खेतों में सिर्फ पुरुष थे और यहां तक कि घर की खिड़कियों से भी सिर्फ पुरुषों के चेहरे झांक रहे थे। विक्रम उन्हें एक आलीशान महल में ले गया। वहां का मुखिया, जिसे सब ठाकुर कहते थे, एक सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखें पत्थर की तरह ठंडी थी। उसने विक्रम से कहा, शाबाश, इस बार तुम 3 लाए हो। इन्हें अलग अलग कमरों में ले जाओ। रात के सन्नाटे में तारा अपनी नींद से जागी। उसने सुना कि दीवार के पीछे कोई सुबक रहा है। उसने गुप्त रास्ता खोजा और तहखाने में जा पहुंची। वहां उसने जो देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। वहां कई औरतें बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। उनमें से एक बुजुर्ग महिला ने तारा को देखते ही कहा, भाग जाओ बेटी, ये कोई स्वर्णपुर नहीं, ये अंधनगर है। यहां के मुखिया ने एक बुरी शक्ति से वरदान मांगा था कि उसके राज्य में कभी कोई लड़की पैदा न हो, ताकि उसे कभी किसी के आगे झुकना न पड़े। तारा ने घबराते हुए पूछा, तो फिर यहां औरतें क्यों हैं? बुजुर्ग महिला ने बताया, यहां बाहर से लड़कियों को फुसलाकर लाया जाता है, उनसे शादियां की जाती हैं और जैसे ही वे किसी बेटी को जन्म देती हैं, उस बच्ची को पहाड़ी के पीछे स्थित काली गुफा में फेंक दिया जाता है और मां को उम्र भर के लिए इस तहखाने में डाल दिया जाता है। तारा भागकर अपनी बहनों माया और शांति के पास गई। उसने उन्हें सब सच बताया। दीदी, हमें अभी भागना होगा। यहां का मुखिया राक्षस है। लेकिन माया और शांति पर वहां की सुख सुविधाओं का जादू चढ़ चुका था। उन्हें कीमती गहने और रेशमी कपड़े दिए गए थे। शांति ने चिढ़कर कहा, तू हमेशा डरती रहती है तारा। देख, हमें यहां रानियों की तरह रखा जा रहा है। तू अपनी कहानियां अपने पास रख। माया ने भी तारा की बात अनसुनी कर दी। तारा समझ गई कि उसकी बहनें लालच के वश में अपनी बुद्धि खो चुकी है। अब उसे अकेले ही कुछ करना होगा। अगले दिन गांव में ढोल बजने लगे। ठाकुर ने घोषणा की कि वो माया से विवाह करेगा और शांति की शादी विक्रम से होगी। तारा को पुरस्कार के रूप में मंदिर की सेवा में लगाने का फैसला किया गया। तारा ने हार नहीं मानी। वो रात के अंधेरे में काली गुफा की ओर बढ़ी। वहां उसने देखा कि सैकड़ों नवजात बच्चियां, जिन्हें मरने के लिए छोड़ा गया था, एक चमत्कारी बूढ़ी औरत यानी जंगल की देवी ने बचा रखी थी। वे बच्चियां गुफा के अंदर एक गुप्त सेना की तरह पल रही थी। उस देवी ने तारा को एक न्याय की तलवार दी और कहा, बेटी, जब तक मुखिया का खून इस धरती पर नहीं गिरेगा, ये श्राप नहीं टूटेगा। लेकिन याद रखना,
ये तलवार तभी चलेगी जब इसे चलाने वाला अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करने को तैयार हो। विवाह का दिन आया। माया और शांति दुल्हन के लिबास में सजी थी। जैसे ही मुखिया माया को सिंदूर लगाने वाला था, तारा हाथ में तलवार लिए मंडप में पहुंच गई। मुखिया हंसा, एक छोटी सी लड़की मेरा क्या बिगाड़ेगी? उसने अपने सैनिकों को इशारा किया। तारा ने तलवार उठाई, लेकिन वो पत्थर की तरह भारी थी। उसे देवी की बात याद आई, प्रिय चीज का त्याग। तारा को अपनी जान प्यारी नहीं थी, उसे अपनी बहनों से प्रेम था। उसने देखा कि उसकी बहन भी अब डर के मारे कांप रही थी, क्योंकि उन्होंने मुखिया का असली क्रूर रूप देख लिया था। तारा ने चिल्लाकर कहा, हे न्याय की देवी, मैं अपनी बहनों के मोह का त्याग करती हूं और इस राज्य की हर उस बेटी के लिए लड़ती हूं जिसे पैदा होते ही मार दिया गया। जैसे ही उसने ये कहा, तलवार में से बिजली जैसी रोशनी निकली। तारा ने एक ही वार में मुखिया का सिर धड़ से अलग कर दिया। विक्रम और अन्य सैनिक डर के मारे भागने लगे। जैसे ही मुखिया मरा, महल की दीवारें ढह गई और तहखाने के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। वे सभी औरतें बाहर निकल आई जिन्हें बरसों से कैद किया गया था। गुफा से वे सभी बच्चियां भी बाहर आ गई जिन्हें देवी ने बचाया था। माया और शांति को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तारा के पैरों में गिरकर रोने लगी। तारा ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन उसने निर्णय लिया कि अब वो कभी किसी के झांसे में नहीं आएगी। उस दिन के बाद अंधनगर का नाम बदलकर कन्यालोक रख दिया गया। तारा वहां की रक्षक बनी। आज भी वहां की हवाओं में ये कहानी गूंजती है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन एक निडर बेटी का साहस पूरे साम्राज्य की बेड़ियां काट सकता है। ये कहानी सिखाती है कि बाहरी चमक धमक हमेशा सच नहीं होती। लालच में आकर लिया गया फैसला विनाश की ओर ले जाता है, जबकि साहस और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य समाज में बदलाव लाता है।